यात्रा जो है उस पर विराम नहीं लगता है। अब जब वो संसद के रूप में देखेंगे तो सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। घर बदलता है तो पुरानी चीज़ों से लगाव हो जाता है। उनको तो कभी मैं भूल नहीं सकता। मैं उनका हूँ, था और रहूँगा। राजनीति में 35 साल लगातार अपराजित योद्धा रहना अपने आप में एक मिसाल की तरह है। देश में चुनिंदा ऐसे उदाहरण होंगे। बृजमोहन अग्रवाल ऐसे उदाहरण रहे हैं जो लगातार जो है अपने विधानसभा से जीतते रहे हैं। पटवा सरकार में मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में 15 साल डॉक्टर रमन सरकार के मंत्री रहे, विष्णुदेव सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सांसद चुने जाने के बाद आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बहुत ही सुनहरा, देश में बहुत चंद उदाहरण होंगे जिसमें से एक आप हैं जो अपराजय योद्धा हमेशा 35 साल से लगातार, और वो यात्रा जो है उस पर विराम लग रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज जब इस्तीफा आपने? यात्रा पे विराम नहीं लग रहा है, यात्रा आगे बढ़ रही है। कभी यात्रा जो है उस पर विराम नहीं लगता है, और जनता ने तो मेरी यात्रा को आगे बढ़ाया है कि पहले मैं एक विधानसभा का सदस्य होता था, अब मुझे 9 विधानसभाओं से जिताकर लोकसभा में भेजा है। तो ये यात्रा जनता ने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया है कि और आगे बढ़िए, और मैं जनता ने जो निर्णय किया उसको मैं सिरोधार्य करता हूँ, जनता को धन्यवाद देता हूँ। बृजमोहन जी की तो यही खासियत है, हर एक परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। लेकिन आपने विधायकी से इस्तीफा देने के दिन कहा था कि 6 महीना में मंत्री रह सकता हूं, लेकिन आज आपने उससे इस्तीफा दे दिया। तो रह सकता हूं। आज भी मैं कह रहा हूं कि नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार बिना विधायक रहे 6 महीने मंत्री रह सकते हैं। तो फिर इस्तीफा देने की जरूरत क्यों महसूस होती है? अब 24 से संसद शुरू हो रही है, और मुझे लगता है कि जो नैतिकता है, नैतिकता के नाते लंबे समय तक बने रहना ठीक नहीं है, और इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। आगे अब किस तरह की भूमिका होगी पूरे न केवल आपके कार्यकर्ताओं में, पूरे प्रदेश, और प्रदेश ही क्यों, मध्य प्रदेश में आपके चाहने वाले हैं, देश में चाहने वाले हैं, वो सबका एक ही सवाल है कि बृजमोहन जी की अब आगे किस तरह की भूमिका? अभी तक उन्होंने विधायक के रूप में देखा था, मंत्री के रूप में देखा था, इसलिए उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब जब वो संसद के रूप में देखेंगे तो सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। सांसद से आगे संगठन में, सरकार में तो खैर मंत्रिमंडल का गठन हो गया, लेकिन विस्तार की संभावनाएं भी रहती है। आगे संगठन में संभावनाएं हैं, आप कहां जाना पसंद करें? देखिए, मेरे बारे में ये निर्णय पसंदगी का नहीं होता है, ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा वो मुझे सिरोधार्य होगा। आप संगठन में काम करना पसंद करेंगे? मैं हर जगह काम करना पसंद करूंगा। मेरी पसंदगी नहीं चलेगी इसमें, तो केंद्रीय नेतृत्व की पसंदगी चलेगी, वो जो निर्णय करेंगे उसको करेंगे। छत्तीसगढ़ की खासकर जो दक्षिण की जनता है, रायपुर की जनता है, जिससे रोज आपका मिलना जुलना सब कुछ, उनकी क्या स्थिति रहेगी उनके साथ? देखिए, दक्षिण विधानसभा और रायपुर को तो मैंने हमेशा कहा है कि मेरा घर है। जब आदमी घर बदलता है तो पुरानी चीज़ों से लगाव हो जाता है। 40 सालों तक उन्होंने मुझे आसरा दिया, तो उनको तो कभी मैं भूल नहीं सकता। मैं उनका हूँ, था और रहूँगा। शेर हमेशा शेर की तरह रहेगा, दहाड़ेगा। अब मालूम नहीं मैं क्या हूँ, वो तो जनता तय करेगी। जनता तो शेर ही कहती है। अब जनता जो कहती है उसको मैं सिरोधार्य करता हूँ। जी, तो ये बृजमोहन अग्रवाल अपराजय योद्धा, और एक नई सफ़र शुरुआत, विराम नहीं, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये विराम नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। ये लगातार जो है विधानसभा में रहे, मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहे, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में रहे, अब देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है लोकसभा, उसके सदस्य के रूप में देश में छत्तीसगढ़ की आवाज़, रायपुर की आवाज़ को बुलंद करेंगे, और यहाँ की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जिनके साथ वो जुड़े रहे हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाओं पर उसी तरीके से खरे उतरते रहेंगे जिस तरीके से ये पिछले 35-40 सालों से उतरते रहे हैं। कैमरा मैन मानिकपुरी के साथ संजय शेखर, न्यूज़ आवर, रायपुर।